प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। अभ्यास 12A जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था इसके पहले की वीडियो क्लासेस में, और प्रश्न नंबर 3 तक के प्रश्न हम हल कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो क्लासेस में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा बच्चों तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 7th मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उस पर जा करके आप सारे वीडियो क्रम से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, जो कि आज हमें स्टार्ट करना है। चौथा प्रश्न है बच्चों, निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की जो लंबाई है वो 60 मीटर है, चौड़ाई कितनी है बच्चों 50 मीटर है। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल जो है वो एयर में बताना है। ठीक है, लंबाई जो है और चौड़ाई जो है वो दोनों किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, और हमें उसका क्षेत्रफल किस में बताना है, एयर में बताना है। तो इसके लिए बच्चों आप सबसे पहले क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एक हम रिविज़न कर लेते हैं जो हमने 4 फार्मूले पढ़े थे। तो ये 4 फार्मूले हैं बच्चों जो हम लोगों ने कल पढ़े थे, और इसी पर आधारित इस प्रश्नावली के प्रश्न हैं। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, और आयत का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, तो ये फार्मूला जो है आपको याद हो गया होगा ना। और वर्ग का परिमाप, चूंकि आयत की आकृति आपको पता है कैसी होती है, आयत की आकृति जो है ये ऐसी होती है। ठीक है, इसमें ये जो है ये इसकी लंबाई हो गई और ये जो है इसकी चौड़ाई हो गई, तो L × B हो जाएगा ये आयत का क्षेत्रफल। और वर्ग जो है वर्गाकार आकृति कैसी होती है, जिसकी चारों भुजाएं बच्चों बराबर होती हैं। ठीक है, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो आकृति क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। अगर इसकी भुजा 1a है तो इसका परिमाप 4 × a हो जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी a² हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये नहीं सूत्रों पर आधारित है ये प्रश्न। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं कैसे हल करेंगे। यहाँ सबसे पहले बच्चों जो चीज़ दी हुई है वो हमें लिख लेना है। तो क्या चीज़ दिया हुआ है कि दिया है मैदान की लंबाई बराबर मैदान की लंबाई। ठीक है, दिया है मैदान की लंबाई कितनी दी हुई है, 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 50 मीटर दी हुई है। चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, 50 मीटर, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो इसका मतलब है आकृति कैसी होगी, जो मैदान है वो किस आकार का होगा, आयत के आकार का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए खेल के मैदान का क्षेत्रफल, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ पर लंबाई कितनी दी हुई है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी आई है, 60 मीटर आई है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी आई है, 50 मीटर आई है। ठीक, इसको आप गुणा करिए, 6 × 5 = 30, 30 ये हो गया, 2 0 है तो 2 0 और हो गया 3000, और ये मीटर गुणे मीटर तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा उसकी यूनिट जो होगी वो स्क्वायर के रूप में होगी, क्योंकि दोनों की लंबाई और चौड़ाई की यूनिटों का भी मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो गया ना। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि कितने एक एयर में कितने मीटर स्क्वायर होता है। तो चूँकि बच्चों लिखिएगा, चूँकि एक एयर बराबर क्या होता है, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक एयर बराबर क्या होता है, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पर 3000 मीटर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 30 गुणे 100 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पर हम 30 गुणे एयर के रूप में आ जाएगा, तो ये बराबर, इसलिए यहाँ पर 3000 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कितने एयर हो जाएगा, 30 एयर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, तो 3000 क्या कहते हैं, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 30 एयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, 30 एयर, यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एयर में जो है वो आपको खेल का मैदान का क्षेत्रफल बताना था। अतः उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा, उत्तर अतः खेल के मैदान का क्षेत्रफल 30 एयर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई जो है 110 मीटर है।
ठीक है। तो यहाँ पर कृषि फार्म का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, हेक्टेयर में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, इसमें भी क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का जैसे प्रश्न नंबर 4 किया बच्चों, सेम वैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, जो लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में जो है कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो वो आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था ना 1 ईयर बराबर, तो वैसे ही आपको लिखिएगा यहाँ पर कि 1 हेक्टेयर बराबर, हेक्टेयर में याद करना, तो सॉरी हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो जितना भी आएगा, यहाँ वर्ग का मतलब चाहे तो आप स्क्वायर में लिखिए, चाहे इसको वर्ग लिख दीजिए, दोनों बात ही एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा इस फार्मूले से। ठीक, तो ये इसके लिए जो है वो फार्मूला हो गया, इस प्रश्न में लागू हो जाएगा। ये जो है वो उसके पहले वाले प्रश्न का फार्मूला था, प्रश्न नंबर 4 के लिए था। 1 ईयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, या मीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं बच्चों 6वें प्रश्न में। 6वां प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें कि इसका क्षेत्रफल जो है 0.5 हेक्टेयर है। और यदि इस आयताकार मैदान की एक भुजा, यानी एक भुजा कोई भी मान सकते हैं, या तो लंबाई मान लीजिए या तो चौड़ाई मान लीजिए। तो अगर एक भुजा जो है वो 125 मीटर है, तो दूसरी हमें भुजा ज्ञात करनी है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। अब जो दिया हुआ है बच्चों उसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा। तो दिया है मैदान का क्षेत्रफल बराबर 0.5 हेक्टेयर। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है। और एक भुजा बराबर क्या दी हुई है 125 मीटर, दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो चूंकि अभी हमें पता है 1 हेक्टेयर बराबर कितने वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, तो 10,000। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इसी को बोला जाता है ना। तो इसलिए 0.5 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा, ये हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जो है उसकी यूनिट एक जैसी होगी, मीटर में होगी, इसलिए हमें इसको हेक्टेयर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.5 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है, गुणे 0.5 ना, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 1, 2, 3, 4 हो गया। और यहाँ पर एक अंक के बाद 0 लग जाए, दशमलव का चिन्ह लग जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 5 के बाद एक अंक के बाद दशमलव है ना, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लग गया, 5,000 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, अतः मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। और एक भुजा क्या दी हुई है, एक भुजा या इसको मान लीजिए क्या कहते हैं लंबाई। ठीक है, लंबाई बराबर कितनी दी हुई है 125 मीटर। ठीक, ये हमको दी हुई है। तो मैदान का चूंकि आयताकार मैदान है, तो अतः मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, अतः मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, या इसी में लिख सकते हैं दूसरी भुजा, चौड़ाई क्या है दूसरी भुजा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है 5,000 और यहाँ लंबाई कितनी है 125 इंटू यहाँ पर दूसरी भुजा लिख दीजिए, दूसरी भुजा। ठीक, तो यहाँ पर दूसरी भुजा क्या आ जाएगा आपका 5,000 बटे 125। तो दूसरी भुजा बराबर 5,000 बटे 125 आ गया। इसको काटिए, 5 एकम 5, 1,000 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया। फिर 5 से करेगा 5 25, 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौको 20, 40, यानी 40 मीटर जो है वो, ये मीटर जो है वो दूसरी भुजा आई। तो आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा, अतः मैदान की दूसरी भुजा 40 मीटर होगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्न नंबर 6 तक के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्न 7, 8, 9 जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। और ये बच्चों सरल से ही प्रश्न हैं, आपको समझ में भी आ रहे होंगे। बस इसमें थोड़े से फार्मूले आपको याद रखने हैं, और 1 हेक्टेयर में कितना होता है और 1 एयर में कितने मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको याद कर लेना है, तो आपको ये प्रश्न बन जाएंगे। 7, 8, 9 प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हल करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।